राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट वितरण के बाद कुछ सीटें हॉट बन गई हैं। यहां दिग्गजों के बीच महामुकाबला है। अब घोषित उम्मीदवारों के नामों के आधार पर 43 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला तय हो चुका है। इसमें से कुछ वहां के सियासी मिजाज और उम्मीदवारों के प्रभाव की वजह से हॉट सीट्स बन चुकी है। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, उदयलाल आंजना, देवजी पटेल, श्रीचंद कृपलानी, कालीचरण सराफ, शकुंतला रावत जैसे दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इसमें से कुछ दिग्गजों की सीटों पर चुनावों में महामुकाबला देखने को मिलेगा। हॉट सीटों की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया आमने सामने होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की साख सीट से जुड़ी है और गोविंद सिंह डोटासरा पहले एक बार महरिया को हरा चुके हैं। हालांकि जीत का अंतर कम रहा था। महरिया ने टिकट मिलने के बाद कुनबे को एक करने का प्रयास किया है। खास तौर पर प्रमुख ब्राह्मण नेता दिनेश जोशी को साधा है। बीजेपी से टिकट मांग रहे जाट नेताओं को भी साधा है। लक्ष्मणगढ़ की सियासत जीत हार में दिनेश जोशी फैक्टर अहम है। अगर जोशी मैनेज हो जाते हैं तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने कामों की बदौलत मैदान में है। बहुसंख्यक जाट वोट मिले तो डोटासरा मजबूत होंगे। मुस्लिम और मेघवाल यहां कांग्रेस के लिए अहम वोट बैंक है, तो वहीं निम्बाहेड़ा सीट पर परंपरागत मुकाबला है। उदयलाल आंजना और श्री चंद्र कृपलानी आमने सामने हैं। दोनों पहले भी एक दूसरे को हरा चुके हैं। कृपलानी का जातिगत बैकग्राउंड नहीं है, सर्व समाज में पकड़ होने के कारण मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, तो वहीं आंजना समाज की बहुलता उदयलाल की ताकत है। उदयलाल आंजना बड़े कारोबारी हैं। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, मूल ओबीसी, गुर्जर, दलित निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम व दलित वोट का पिछले चुनावों में कांग्रेस के प्रति रुझान रहा था। केकड़ी सीट पर दो ब्राह्मण नेताओं के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। दोनों ही गुर्जर गौड़ ब्राह्मण वर्ग से हैं। दोनों के बीच बहुसंख्यक ब्राह्मण वोट लेने का संघर्ष दिखेगा। नाथद्वारा सीट पर रोचक मुकाबले के आसार हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के सामने बीजेपी ने नया दाव खेला है और मेवाड़ राजघराने के सदस्य पूर्व राजकुमार विश्वराज सिंह को उतारा है। नाथद्वारा के चुनावी इतिहास में ब्राह्मण राजपूत संघर्ष रहा है। पहले बीजेपी ने डॉक्टर सीपी जोशी के सखा कल्याण सिंह को लाकर टिकट दिया था। कल्याण सिंह ने जोशी को एक वोट से हराकर सनसनी फैला दी थी। डॉक्टर सीपी जोशी इलाके की नब्ज से वाकिफ हैं, तो विश्वराज सिंह राजघराने के प्रभाव के बूते मैदान में है। बीकानेर पश्चिम सीट पर दो पुष्करना ब्राह्मणों के बीच जंग दिखेगी। डॉक्टर बीडी कल्ला के कारण सीट काफी चर्चित है। बीजेपी ने मात्र संगठन की पसंद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार जेठानंद व्यास की फायर ब्रांड हिंदू नेता की इमेज है। कल्ला अपने काम पर वोट मांगेंगे। व्यास चाहेंगे कि कैसे भी कल्ला उनकी पिच पर आकर चुनाव लड़े। बीजेपी के दिग्गज राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, नरपत सिंह राजवी, सतीश पूनिया के सामने अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन राठौड़ की सीट बदलाव के मुद्दे को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान भी तैर रहा है। अब राठौड़ के चूरू से तारानगर जाते ही तारानगर हॉट सीट बन गई है। राजेंद्र राठौड़ साहब, आपके लिए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने कह दिया था कि आप चूरू छोड़ के जाएंगे और आपने वही किया। रणछोड़ दास आप हैं, सूची कभी आए। पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का, पूर्व मुख्यमंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का नाम तक नहीं था। इसलिए आपके मुद्दे क्या हैं? राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बीच में केंद्र की 10 साल की उपलब्धियों को लेके क्या जाएंगे? जनता की अदालत में किस हक से आप वोट मांगेंगे? इसके अलावा सलुम्बर सीट पर रघुवीर मीणा और अमृतलाल मीणा के बीच परंपरागत मुकाबला होगा।
बीजेपी के अमृतलाल मीणा ने पिछला चुनाव जीता था। विधायक अमृतलाल के सामने फिर रघुवीर को कांग्रेस ने उतारा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रघुवीर मीणा की साख का सवाल है। रघुवीर मीणा तीसरा चुनाव हारे तो सियासत में किनारे हो सकते हैं। अमृतलाल मीणा ने कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सलुम्बर सीट पर बीजेपी को मजबूत किया है। सलुम्बर को जिला बनाने का कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी। डी कुम्हेर सीट पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह फिर मैदान में है और उनका मुकाबला डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह के साथ होगा। विश्वेंद्र सिंह की खासियत क्षेत्र की जनता के सतत संपर्क में रहना है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के तौर पर शैलेश सिंह की मेहनत अहम है। शैलेश के पिता डॉक्टर दिगंबर सिंह के कराए विकास कार्य आज भी लोगों के जहन में ताजा है, तो जिला बनाने की मांग पूरी करने को विश्वेंद्र सिंह जनता के बीच भुनाने का प्रयास करेंगे। हॉट सीट का मतलब यही है जिसके ऊपर जनमानस की नजरें रहती है। हार जीत का दलों के अंदरूनी सियासत पर असर पड़ता है। बरस बीत गए, इसके बावजूद आज भी लोगों के जहन में नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी को मिली केवल 1 वोट से हार है। अभी सरदारपुरा में गहलोत के सामने बीजेपी का चेहरा आना बाकी है, तो झालरापाटन में वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये भी अभी तय नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।